लेकिन चलिए, जब राघवेंद्र और अनामिका कह रहे हैं ये बात कि ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है, तो वो यूं ही नहीं कह रहे। हम आपको जरा बताते हैं, पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं कि कैसे ये कीर्तिमान वाकई स्थापित हुआ है। अभी तक इतने लोगों का जुटान कहीं नहीं हुआ और ये सनातनी है, इनकी शक्ति है, सनातन की आस्था जो दिखाई दी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। जरा 2024 के आंकड़े देखिए, पिछले साल ये मक्का की तस्वीर है। मक्का में 1,40,00,000 लोग पहुंचे, जो रिकॉर्ड सामने आया। ग्राफिक्स जरा दिखाइएगा, ये देखिए 1,40,00,000 पहुंचे। वेटिकन सिटी में कितने लोग पहुंचे? 80 लाख पहुंचे। ये पिछले साल का आंकड़ा है, 2024 का। अब जरा आपको हम बता देते हैं कि प्रयागराज में कितने लोग पहुंचे। देखिए तस्वीर बदली और सिर्फ 45 दिन में, वो साल भर के आंकड़े थे वेटिकन सिटी के और मक्का के। हम आपको अब प्रयागराज के 45 दिन के आंकड़े दिखा रहे हैं और 66 करोड़ तो अभी दिन का आंकड़ा है। शाम होते होते इसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो ये सनातन की एकता है, ये सनातन की शक्ति है जो बता रही है कि ये जो कीर्तिमान स्थापित हुआ ये तो आसानी से टूटने वाला नहीं। शायद महाकुंभ में ही दोबारा ये टूट पाए। चलिए जरा आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन था और ऐसे में गोरक्षनाथ रुद्राभिषेक करते आपको योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। योगी की शिव साधना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो यहाँ पर जहाँ राजधर्म निभा रहे हैं, वहीं अपनी इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने इतने बड़े आयोजन को बहुत बेहतर तरीके से किया। और ऐसे में गोरखपुर में गोरक्षनाथ पीठ के क्योंकि उनकी ऊपर जिम्मेदारी है, ऐसे में वहां रुद्राभिषेक, महादेव की विशिष्ट पूजा भी करते दिखाई दी। तो आप देखिए कर्म के साथ जो धर्म है उसमें कितने लीन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो तस्वीर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये बड़ी तस्वीर है, ये बड़ी तस्वीर है क्योंकि अपने आप में ये बताती है कि धर्म और कर्म साथ साथ चलते हैं। और ये जो महाकुंभ है, इसमें टेक्नोलॉजी का भी हमने, जो एक तरह से हम कहते हैं कि हम एआई टेक्नोलॉजी के ज़माने में आ गए, तो महाकुंभ परंपरा और टेक्नोलॉजी का मिलान कैसे हुआ, ज़रा ये भी समझ लीजिए। इस बार क्राउड कंट्रोल से लेकर सुरक्षा तक पर हर चीज़ में एआई का इस्तेमाल हुआ है। एआई की मदद ली गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई है। एआई की मदद से अलग अलग विभागों का तालमेल बैठाया गया। एआई चैटबॉट से यात्रियों की मदद की गई। चैटबॉट क्या है, जैसे कि आप मैसेज करते हैं चैट जीपीटी जैसा, वैसा ही चैटबॉट था। उसमें आप मैसेज करते हैं, वो आपको पूरा गाइड करता कि आपको महाकुंभ में कैसे कैसे क्या करना है। ये बाकायदा डेवलप किया गया था कुंभ के लिए ही। पार्किंग, फूड कोर्ट, अस्पताल खोजने में इससे आसानी हुई। 11 भाषाओं में अनुवाद भी मिला। भाषणी जो भारतीय ट्रांसलेशन टूल है, उसके जरिए, एआई के जरिए आप उसमें अलग अलग भाषाओं में जो विदेशी भी आ रहे थे उनके लिए भी व्यवस्था थी। 500 एआई एनेबल्ड कैमरे भी लगाए गए थे। ये जो क्राउड हम आपको बता रहे हैं, अंदाजा जब हम आपको बताते हैं कि 66 करोड़ हो गया आंकड़ा, 70 करोड़ होने वाला है, तो ये एआई से मेजर हो रहा है, उससे नापा जा रहा है। कुंभ में खोए श्रद्धालुओं को खोजने में भी मदद मिली। पहले ज़माने में होता था, लोग कुंभ में बताते थे कि कुंभ के मेले में खो गए थे, लेकिन अब वो दौर बदल गया है। अब एआई के जरिए कैसे महाकुंभ में लोगों को खोजा गया, ये भी हमने आपको बताया। और डीजीपी इसको लेकर पहले ही जब रिपब्लिक भारत के समिट में पहुंचे थे, महाकुंभ महासम्मेलन में, तो उन्होंने कहा था कि इस बार एआई का इस्तेमाल करके हम बेहतर रणनीति के साथ सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और उस पर मुहर भी लगती दिखाई दी। हमने फिर से डीजीपी साहब से बात की, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इस पूरे 45 दिन में 65 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ श्रद्धा की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में भीड़ प्रबंधन, पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल का एक ऐसा अद्वितीय अनुकरणीय मॉडल पेश किया है जो विश्व में कहीं भी देखा नहीं गया, और इसकी प्रशंसा सभी स्तरों पर लगातार की जा रही है। हमारे साथियों ने पिछले 45 दिन में बिना शस्त्र के अपने व्यवहार से सबका मन जीता है। हम लोगों ने जो विश्व स्तरीय तकनीक थे उसका इस्तेमाल किया, एआई का भी भरपूर इस्तेमाल किया। तो डीजीपी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, लेकिन बिना हथियारों के, बिना शस्त्रों के उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था करना, उन्हें सही तरीके से मार्गदर्शन देना और वो अपने जगह पर पहुंचकर स्नान कर पाएं, ये इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। ज़रा से शादी समारोह में ऐसी भगदड़ सी मच जाती है, कोई चीज़ मैनेज नहीं हो पाती। यहाँ इतना बड़ा आयोजन था जहाँ 66 करोड़ लोग पहुँचे थे। श्रद्धालु इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवा रहे हैं।
स्नान हो गया, योगी जी की बहुत ही व्यवस्था फूली। बहुत अच्छा लगा हमें, सुबह सुबह स्नान करके। हमारा घर यही प्रयागराज से, बहुत भीड़ है। आज कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं 45 दिन कंटिन्यू स्नान किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा प्रयागराज मेला। यहाँ की व्यवस्था के देखते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है और हम उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है और मैं योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम लोग अच्छे से नहाए। दूसरी बार आए तो अभी अच्छा स्नान हुआ और योगी जी का बहुत शुक्रिया अदा है। तो योगी जी का शुक्रिया तो लोग कर रहे हैं, लेकिन अनामिका और राघवेंद्र हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। जरा अनामिका बताइए, योगी जी का ये जो शुक्रिया हो रहा है, ये जो आयोजन हो रहा है, जब जब बात होगी योगी सरकार के कार्यकाल की, महाकुंभ की बात जरूर होगी, क्योंकि ये जो 66 करोड़ लोग पहुंचे, ये योगी जी के कार्यकाल में हुआ है। ये याद रहने वाला है जनता को। अनामिका, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन खुशनसीब लोगों में से एक है, सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जितने भी इतिहास गढ़ते हुए बनते हुए देखा है, वो कार्यकाल मुख्यमंत्री योगी का ही रहा है। चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, उसका उद्घाटन हो, शिलान्यास हो, या फिर बाकी अन्य कार्यक्रम हो, या फिर महाकुंभ का आयोजन हो। कुछ लोग यहाँ पे जुड़ने से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे देखते हैं इस आयोजन को लेकर। स्नान हो गया आप लोगों का? हाँ, हो गया। कैसी रही व्यवस्था? खूब, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी व्यवस्था। कोई दिक्कत परेशानी हुई? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज तो आखिरी दिन है, आज तो आप लोग को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे होंगे आप लोग। शिवरात्रि के मौके पे स्नान नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, व्यवस्था भी अच्छा है, ठीक है, अच्छा लगा। स्नान पे कैसी व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपके साथ तो महिलाएं भी स्नान कर रही हैं? हाँ, खूब सुंदर। दिक्कत हुई महिला? नहीं, कुछ नहीं। आज शिवरात्रि का मौका है, आप लोग को नहाने का मौका मिला, स्नान करने का मौका मिला। नहीं, ये तो कैसा अनुभव हो रहा है? खूब सुंदर। ये तो सौभाग्य है। देखिए, लोग जो दिन में पहुंच रहे हैं आज आखिरी दिन स्नान करने, वो बहुत हर्ष से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। चेहरे उनके वैसे उत्साह से भरे दिखाई दे रहे हैं। राघवेंद्र, जरा मैं आपके पास आ रही हूँ। इस दौरान हमने ये भी देखा, देखिए रिकॉर्ड तो कायम हुआ, योगी सरकार के कार्यकाल को याद भी किया जाएगा महाकुंभ के लिए, लेकिन इस दौरान जमकर राजनीति भी हुई। अखिलेश यादव ने शुरुआत जब हुई थी, जब खंबे लग रहे थे, बिजली के तार नहीं लगे थे, तब से शुरू किया और अभी तक उन्होंने राजनीति की है। तो उनको ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जाति पंथ में लोग नहीं पहुंचे, हिंदू पहुंचे हैं, और ये हिंदू एकता है जो आगे वोटों में तब्दील हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा, राजनीति करना उनकी मजबूरी है, चूंकि वो राजनीतिक दल से आते हैं और विपक्ष के वो नेता भी हैं। लेकिन जिस तरह के आंकड़े अब सामने आए हैं, जो हकीकत चीजें दिखी हैं, अब शायद वो इससे भी सहम जाएंगे। अब वो शायद भविष्य में टिप्पणी खुलकर न कर पाए, क्योंकि ये 65-66 करोड़ की जो शक्ति है ना, ये बड़े बड़े को धूल चटा देगी, ये हवा में कर देगी। चाहे पहले तो आप कहते थे कि ट्रेनें खाली हैं, और जब ट्रेनें भरने लगी तो आपने कहा कि अव्यवस्था है, यानी कि हर तरफ आपको सवाल करना है, विपक्ष केवल सवाल। और बड़ी बात यह है कि मैंने ये देखा कि गांधी परिवार से अभी तक मैं उम्मीद लगाया था कि शायद हो सकता है शिवरात्रि, अपने आप में राहुल गांधी कहते थे कि मैं शिव भक्त हूँ, मैंने उम्मीद लगा हो सकता है आज के दिन आए। लेकिन अखिलेश यादव ने तो 2-2 जगह स्नान कर लिया, हरिद्वार में भी स्नान किया और प्रयागराज में भी पहुंचे और राजनीति भी खूब की। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और उसके अलावा भी बहुत सारे कांग्रेस के भी चेहरे पहुंचे, दिग्विजय सिंह पहुंचे, जयवर्धन पहुंचे, राजीव शुक्ला पहुंचे, सचिन पायलट पहुंचे, तमाम चेहरे पहुंचे, लेकिन राजनीति का मौका बिना छोड़े हुए, जिससे कि बाकी श्रद्धालुओं पर थोड़ा बहुत तो असर डाल पाए। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद महाकुंभ ने ऐसी छाप छोड़ी है हर सनातनी के मन में कि सालों साल तक, सदियों तक इसकी बात होती रहेगी। रिपोर्ट देखिए। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है, और दर्शन ही शिव का दर्शन है। महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश में पंचतीर्थ बना। पीएम मोदी और सीएम योगी हिंदुत्व के वो योद्धा हैं जिन्होंने 144 साल बाद महाकुंभ के भव्य आयोजन के जरिए न सिर्फ सनातन को शिखर पर पहुंचाया है, बल्कि 66 करोड़ हिंदुओं को एक कर दिया है। प्रयागराज पहुंच रहा हर व्यक्ति आस्था से लबरेज है। संगम के तट पर पहुंचकर जाति के बंधन मिट गए, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो गया, अमीर गरीब का फर्क मिट गया, जो बचा रह गया वो है सनातन। महाकुंभ के आयोजन से पहले कहा जा रहा था कि ये महाकुंभ 144 साल बाद आया है, जिन पर सनातन विरोधियों ने सवाल खड़े किए। बार बार पूछते रहे कि इस महाकुंभ में क्या खास है।
तो 45 दिन के इस महाआयोजन के बाद महाकुंभ ने दुनिया को बता दिया है कि ये महाकुंभ क्यों विशेष है। इस महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने कीर्तिमान रचा। इस महाकुंभ में ज्ञान की गंगा दिखी। इस महाकुंभ में देश और सीमाओं का बंधन खत्म हो गया। इस महाकुंभ में करोड़ों हिंदू सड़क पर आए, लेकिन किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं हुई। इस महाकुंभ में कई देशों के बराबर की आबादी एक शहर में समा गई, लेकिन परेशानी के बजाय सनातन का उद्घोष सुनाई दिया। हर हर महादेव। महाकुंभ अपने समापन की ओर है। ये संयोग अगले 144 साल बाद बनेगा, लेकिन जो कीर्तिमान इस महाकुंभ में बना है, उसका गुणगान 66 करोड़ सनातनी अगले कई सालों तक करते रहेंगे। इस महाकुंभ में सनातनियों को आस्था दिखी तो सनातन विरोधियों को कमी, किसी को गंगा की अविरल धारा दिखी तो किसी को गंगा में गंदगी। यही वजह है कि इन सनातन विरोधियों को सीएम योगी खरी खरी सुना रहे हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला है। गिद्धों को केवल घासें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, और ठीक कहा सोशल मीडिया हैंडल पे जो सज्जन इस पे टिप्पणी कर रहे थे कि गिद्धों को केवल घास ही नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा था, वे केवल इस पे नजर लगाए थे कैसे बदनाम कर सके। सीएम योगी का निशाना हर उस सनातन विरोधी पर था जो महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश रच रहा था। लेकिन सीएम योगी की बात सपा अध्यक्ष को कुछ ऐसी चुभी कि उन्होंने एक बार फिर संतों का अपमान कर डाला। भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। अखिलेश के बयान से उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। ये वही अखिलेश हैं जो सनातन विरोधियों के साथ खड़े नजर आते हैं। ये वही अखिलेश हैं जो पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए देश की जनता को जातियों में बांटने वाली राजनीति करते हैं। लेकिन इस महाकुंभ में जाति का भेदभाव मिटता देख ये बौखलाहट लाजमी है। इस महाकुंभ ने जहां हिंदुत्व को मजबूती दी है, वहीं देश विरोधी ताकतों को कमजोर भी कर दिया। कुंभ के आयोजन से विपक्ष सियासी मजबूरियों के चलते दुखी है, लेकिन कुंभ में पहुंचने वाले हर श्रद्धालु के चेहरे पर मुस्कान है। ये मुस्कान कुंभ स्नान की है, ये मुस्कान आस्था की है, ये मुस्कान पवित्रता की है, और ये मुस्कान देश की एकता की है। 45 दिनों के भव्य आयोजन का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन के अंतिम क्षणों में हर कोई प्रयागराज पहुंचकर पुण्य का भागीदार बनना चाहता है। प्रयागराज आस्था का वो केंद्र बन गया है जिसने उत्तर प्रदेश को पंच तीर्थ वाला राज्य बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।